Hello students, good morning. Today is your 20th lecture of business studies. Today we are discussing last remaining topic of middle level management. जैसा कि अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज आपका जो टॉपिक है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी मीनिंग समझेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, देन उसके एग्जांपल्स कौन कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस की मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उसके लिए अपने को इसको डिस्कस करना है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट पढ़ रहे अपन इसका मीनिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एट द सेंटर ऑफ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट टू सीनियर मैनेजमेंट बट above the lowest end of operational staff. Middle managers are accountable to top management for their department's function. They provide guidance to the lower level managers and inspire them to perform better. तो देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ एट द सेंटर ऑफ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो हायरार्की लेवल का और लोअर लेवल का सेंटर पॉइंट होता है। जैसा कि लास्ट के एग्जांपल में था अपने, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल लेवल जो कि सेंटर में है, जिसको अपन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। देन this is a top level and this is a lower level, so we can say middle level management is a center point of levels of management। देखो और साथ में इसमें यह है सीनियर मैनेजमेंट बट अबव द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल स्टाफ मिडिल लेवल मैनेजर आर अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट। देखो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, दिस इज़ अकाउंटेबल। ये अगर किसी भी तरीके का, ये जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, अगर ये इनको किसी भी तरीके का काम सौंपते हैं या इनसे लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ इनको काम करवाना होता है, तो ये अकाउंटेबल है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने जो भी काम मिडिल लेवल मैनेजर्स को दिया है तो वो टाइम पे करके इनको पूरा करें, इनकी जिम्मेदारी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन मानते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने मिडिल लेवल मैनेजर्स को ये बोला कि आपको पर डे 1000 यूनिट्स बनानी है और आपको एक वीक में 7000 यूनिट्स बनानी है। तो जो ये 7000 यूनिट की जो अकाउंटेबिलिटी होगी ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होगी। सो वी कैन से मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट, कि ये टॉप मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। एंड आगे देखो अपने आगे दे रखा है इसमें कि दे प्रोवाइड गाइडेंस टू द लोअर लेवल मैनेजर्स एंड इंस्पायर देम टू परफॉर्म बेटर। कि ये जो मिडिल लेवल के जो भी लोग होते हैं, मिडिल लेवल के लोगों का काम क्या होता है कि जो लोअर लेवल के जो भी वर्कर्स हैं उनको गाइडेंस दें कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। जैसा है कि पिछले एग्जांपल पे अपन देखते हैं कि जैसे ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, इस लेवल के जो लोग होंगे वो अलग होंगे, इस लेवल के जो लोग होंगे वो अलग होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये इनको इंस्पायर करेंगे, ये इनको फोर्स करेंगे कि ये इसको पॉजिटिवली इनको फोर्स करेंगे, इनको इंस्पायर करेंगे कि ये लोग अच्छे से अच्छा काम करें और इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि ये उस वर्क का जो अप्रिसिएशन है वो आगे पहुंचाएंगे। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो अपन ये कह सकते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट issue the notice to middle level management and middle level management issue the notice to lower level management। की
टॉप लेवल मिडिल लेवल को बात कहता है, ये नोटिस जारी करता है। मिडिल लेवल क्या है कि जो लोअर लेवल है उनको नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन तीनों के बीच में ये कड़ी बनाने का भी काम करते हैं, ये एक चेन क्रिएट करते हैं। इनकी प्रॉब्लम को टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं और इनके इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनके वर्क क्राइटेरिया को, इनकी परफॉर्मेंस को ये टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स करेगा। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोग कौन कौन से आते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स: जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एंड डिपार्टमेंट मैनेजर। कि जो ये मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, इनमें कौन कौन सी श्रेणी के, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं। तो वो अपन सबसे पहले कह सकते हैं कि जनरल मैनेजर होता है वो होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, डिपार्टमेंट मैनेजर होगा। जनरल मैनेजर होगा वो जनरली क्या करेगा, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ब्रांच मैनेजर होगा पूरी ब्रांच को संभालने वाला, डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट को संभालने वाला। तो वर्बली तौर पे अगर अपन देखें तो जनरल मैनेजर्स आएगा, ब्रांच मैनेजर आएगा, डिपार्टमेंट मैनेजर यहाँ पे आता है। अब बात आती है कि इनके काम के एक सेपरेटली अगर देखा जाए तो इनके काम क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, कि मिडिल लेवल मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसीज़, की जो पॉलिसीज़ दी गई हैं उन पॉलिसीज़ को जांचना, परखना और लोअर लेवल लोगों तक पहुंचाना। कि जो भी टॉप लेवल से जो भी पॉलिसी जारी की गई हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, तो उन नियम को लोअर लेवल तक पहुंचाने का इनका काम होता है। दूसरा पॉइंट है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए उनका सेटअप प्लान तैयार करना, कि कौन पर्सन कहाँ पे काम करेगा, कितनी देर काम करेगा। इसके साथ साथ उनकी शिफ्टिंग क्या होगी, जैसे 8 आवर्स की शिफ्ट हो या 10 आवर्स की शिफ्ट हो, 12 आवर्स की शिफ्ट हो। इसके बीच में मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्रिएट करने का काम करेंगे। तीसरा इनका फंक्शन क्या होगा, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ की जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्त करने का भी काम होता है। कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये जो लोअर लेवल के जो भी वर्कर्स होते हैं, जिनको अपन कह सकते हैं कि जो लोग मशीनरी पे काम करते हैं, तो ये उनको अपॉइंट करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा इशूइंग इंस्ट्रक्शन, ये टॉप लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, टॉप लेवल अगर हायरार्किकल लेवल किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन जारी करता है तो ये इन इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कोई नोटिस हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, या कोई गाइडलाइंस हो गई, या परफॉर्मेंस नोटिस हो गया, या अप्रेजल नोटिस हो गया, ठीक है, या प्रमोशन नोटिस हो गया, या सैलरी वगैरह का इंक्रीमेंट हो गया। तो इशूइंग इंस्ट्रक्शन के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि ये टॉप लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। फिफ्थ वन है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, की जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने का भी ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स करते हैं। जैसे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम को करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनमें स्ट्रेस आ गया है, या ये कह सकते हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, या उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ये लोग उनकी फैमिली प्रॉब्लम को सुन के, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सुन के, या उनको मतलब पोजीशन को मोटिवेट करके, या उनके इंसेंटिव से मोटिवेट करके, या उनको टूर पैकेज वगैरह दे के मोटिवेट करके उनको मोटिवेट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा सिक्स्थ लास्ट वन है इसका क्रिएटिंग कॉरपोरेशन, कि अब मिडिल लेवल ऑल्सो डू द कॉरपोरेशन इन लोअर लेवल डिपार्टमेंट टू टॉप लेवल डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता है कि जो टॉप लेवल होता है और जो लोअर लेवल होता है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन बना के चलना। कोऑपरेशन किस तरीके से, कि लोअर लेवल की जो भी सुझाव मतलब जो भी सजेशंस हैं, या उनकी कोई भी मांग वगैरह है, तो उनको हायर लेवल तक पहुंचाना, और हायर लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करना। सो वी कैन से क्रिएटिंग कोऑपरेशन, की ये कोऑपरेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। सो दिस इज़ योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट
The conclusion of middle level management is a chain of top level management as well as lower level management. So this is a play of middle management in the organization.